जो भूखे रहे तो कस्में देकर अल्लाह खिलाए, जो नए कपड़े न पहने तो कस्में देकर अल्लाह पहनाए, जो प्यासे रहे तो कस्में देकर अल्लाह पानी पीने की बात करे वो कौन, जो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े वो कौन, आदि उम्मत को जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। मैं आपको मौलवियों की ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जिन्हें बलंडर भी कहा जाए तो बेजा न होगा। ऐसे ऐसे मौलवियों ने बलंडर छोड़े हैं कि जिनका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पहली कहानी तो आपने सुनी है, अभी सुनते हैं कहानी नंबर 2। खुद कहा, बोले सुभान अल्लाह। मुर्दे ने क्या कहा भागो नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। कहा कैसे जिंदा? तुझे जनाजे की नमाज पढ़ी गई, तुझे कफन दिया गया, लोग रोते रहे, तेरे घर से निकाली गई, विदाई भी हो गई, तेरी तदफीन के लिए कब्र भी खोद दिया गया, सारी चीजों का इंतजाम हो गया। अब तू कहता मैं जिंदा। कहा हाँ मैं मरा नहीं, मैं मर ही चुका था, लेकिन मेरे 11वीं वाले पीर, अरे बोल यार, मेरे 11वीं वाले पीर, पीरों के पीर रोशन कुतबे रब्बानी महबूब सुबानी कंदीले नूरानी इजाज़े लामकानी पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए और मुझे ठोकर मारी। कहा उठ मेरा गुलाम, मेरा मुरीद बिना तौबा के कैसे। तो मौलवी साहब कह रहे हैं कि बाबा जी ने ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदा किया और कहा कि कलमा पढ़े बगैर कोई मेरा मुरीद कैसे जा सकता है। चलते हैं बुलंडर नंबर 3 की जानिब। बारहा कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा, ये गरीब नवाज के साथ नाइंसाफी है। ये कि 90 लाख तो उस वक्त पढ़ाए जब जमीन के ऊपर जमीन के अंदर जाने की बात कितने पढ़ाए, उनकी तो गिनती की तादाद ही नहीं। झूठ बोलते हैं, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिलगोज़ा, तुम झूठ बोलते हैं। मौलवी साहब कह रहे हैं कि गरीब नवाज के साथ ये ज्यादती है कि कहा जाए कि उन्होंने 90 लाख आदमियों को कलमा पढ़ाया। ये तो ज़मीन के ऊपर था, लेकिन जो ज़मीन के अंदर कलमा पढ़ाया है उनकी तादाद तो गिनी ही नहीं जा सकती। चलते हैं बुलंडर नंबर 4 की तरफ। एक बार अम्मी से कह दे, अम्मी मेरा वो एहसान तुम्हें याद है? कहा बेटा तेरा कौन सा एहसान? कहा अम्मी एक दिन ऐसा हुआ था ना कि एक फकीर आपके पास, फकीर नहीं बल्कि भिखारी, एक भिखारी आपके पास भीख लेने आया था। कहा हाँ आया तो था। और कहा कि आपने जैसे भीख देने के लिए हाथ बाहर निकाला, उसकी नीयत खराब हो गई आपके हुस्न पर। हाथों का हुस्न देखकर उसकी नीयत खराब हो गई, उसने आपकी आबरू पे हमला करना चाहा। कहा छोड़। एक शेर आपने देखा था, शेर आकर के उसको चीर फाड़ कर गया था। कहा वो कौन था? वो मई तो। इस कहानी में अमीनुल कादरी साहब बताना चाहते हैं कि गौस पाक एक दफ़ा शेर की शक्ल में आए और उन्होंने एक आदमी को फाड़ कर रख दिया। चलते हैं बुलंडर नंबर 5 की जानिब। शेर मोहम्मद सरपुरी रहमतुल्लाह अलैह शेर रब्बानी से कोई भाभी झगड़ा कर रहा था हयाती अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो कब्र में जिंदा नहीं होते। आपने फरमाया वो तो शान ही बड़ी रखते हैं, तू उनके गुलामों की शान नहीं समझता कि मर्तबा क्या होता है। तो वो कहने लगा मुझे दलील दो। मियां साहब ने कहा जिस दिन मेरी रूह निकलेगी उस दिन जब जनाजा तैयार होगा, पहली सफ में जो दाईं तरफ आके जनाजा पड़ेगा वो तुझे दलील दे देगा। मियां साहब का विसाल हो गया, जनाजा तैयार हो गया, सफें बन गई। ये मुनकर इंतजार में था कि पहली सफ में दाएं तरफ कौन खड़ा होता है। इतने में एक सर लपेटे हुए शख्स भी आ गया, जनाजे में शरीक हो गया। जू ही सलाम फिरा उसने, वहीं से चेहरा फेर के साइड पे चलना शुरू हो गया। ये पीछे दौड़ा कि मियां साहब ने वादा किया था एक मसले का कि जो इधर से आके जनाजा पड़ेगा वो जवाब देगा, तुम जवाब दे के जाओ। मियां साहब दुनिया से चले गए, जवाब तुमने देना है, तुम जल्दी निकल रहे हो, ठहरो, मुझे जवाब दो। वो शख्स चलता गया, आगे जाके वो शरीफपुर शरीफ के बाहर जब एक नाला आ जाता है, ये दौड़ के मोड़ना चाहता था कि रुको जवाब दो। वहां पलट के उस शख्स ने देखा तो चेहरा शेर रब्बानी का था। तो उसको पता चला कि जनाजा जिनका वो भी शेर रब्बानी है, पढ़ने वाले भी शेर रब्बानी। पांचवा बुलंडर था अशरफ आसफ जिलाली साहब की तरफ से, जो कि इस मकतबा फिक्र की इल्मी शख्सियत माने जाते हैं, जो कह रहे हैं कि शेर रब्बानी ने अपना जनाजा खुद ही पढ़ा। तो दोस्तों हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने वली के साथ बुग़्ज़ रखा उसके साथ मैं ऐलान जंग करता हूँ। तो दोस्तों ये कहते हैं कि आप वलियों को नहीं मानते, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वलियों को मानना यही होता है कि इन मौलवियों की मनगढ़ंत बातों को मान कर वलियों को माना जा सकता है। ये तो कभी कभी ऐसी
من گھڑت کہانیاں اور واقع بیان کر دیتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا رتبہ بڑھا کر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے کہہ رہے تھے کہ مردے کو زندہ کر دیا، یہ تو اللہ کی شان ہے، اور یہ آپ نے جو 5 بلنڈر سنے ہیں ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی کوئی دین اسلام سے تعلق ہے، اور نہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تعلق ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ قرآن و سنت سے لگاؤ رکھیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، آپ کو حقیقت وہیں سے ملے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بہت شکریہ۔